सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के द्वारा एक जवाब दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ तकनीकी वजह से जातिगत जनगणना देश के भीतर नहीं करा सकती है। हम अभी मौजूद हैं झारखंड में और हमारे साथ हैं राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। सर, मुख्यमंत्री कल मिलेंगे गृह मंत्री से। पहले तो उन्होंने पीएम से समय मांगा था, प्रधानमंत्री ने व्यस्तता बताते हुए समय नहीं दिया। अब गृह मंत्री से वो मिलने जा रहे हैं, डेलीगेट्स हैं, बीजेपी के भी लोग शामिल होंगे। लेकिन ये साफ हो गया है कि जातिगत सेंसस जो है देश में नहीं होगा। बावजूद इसके आप लोग क्यों मिलने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के लोग हमेशा ऐसी बातों पर आगे पहल करती है कि जिससे राज्य की जनता का भला हो, देश की जनता का भला हो। और उसमें जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो किन किन जातियों की क्या की संख्या है देश में, राज्य में, इसका आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। और उस अनुरूप उन जातियों को, जिन जातियों की संख्या कम है या पिछड़े हैं, उनका विकास हो सकता है, उनके लिए अलग से पैकेज हो सकता है, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कोई नुकसान अगर जाति जनगणना होती है तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का नुकसान है। अब क्यों अपने जिद पर अड़ी है केंद्र की सरकार और नहीं चाहती है कराना, और कौन सी ऐसी तकनीकी अड़चन है जिसके कारण नहीं चाहती। अब इनके सहयोगी दल के मंत्री बिहार में, आज मुकेश सहनी जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए हम देंगे जातीय जनगणना के लिए। अभी जितेंद्र राम मांझी का भी बयान अभी कुछ देर पहले आया है, उन्होंने भी यही बातें कही। अब मैं इसी पे आ ही रहा था कि आप लोगों के साथ बीजेपी के भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जा रहे हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ जब डेलीगेशन वहाँ पीएम से मिलने गया था उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो आप लोगों के साथ ये जाकर सरकार से बोल रही है कि हमको सेंसस होना चाहिए, दूसरी तरफ उनकी सरकार है वो नहीं कर रही है। तो ये पिछड़े और अति पिछड़ों को लेकर आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे आपकी तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो? हमारी तरफ से जनहित की राजनीति होती है कि जनता को लाभ मिल सके, विकास की राजनीति होती है। हमारे पास इस तरह का पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और दलितों, आदिवासियों के लिए किसी तरह की उस तरह का लेकर कोई एक जाति विशेष को लेकर या किसी समुदाय विशेष को लेकर हम राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मैं उसे कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहाँ अब व्यक्तिवाद हावी है, वहाँ कहा जाए तो एक तरह से तानाशाही हावी है। चाहे सभी राज्य से लोग जा रहे हैं, बिहार से भी भाजपा के लोग गए थे, यहाँ से भी भाजपा के लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कहें तो वन मैन शो है। जो चाहते हैं वहाँ एक दो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च, हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर लोकतंत्र होता तो ज़रूर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होता और एक चर्चा होती कि क्यों नहीं कराया जाए और क्यों कराया जाए। ये तो सीधा सीधा इन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय में कि हम कराने में अक्षम हैं। और कौन सी तकनीकी कारण है, ये भी बताना चाहिए कि तकनीकी कौन सा कारण है कि इसके कारण नहीं जनगणना करा पाते हैं। आखिरी में ये सवाल है, चूँकि आपके डेलीगेशन यहाँ से कल गृह मंत्री से मिलेंगे, आप लोग अभी भी कायम हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर, चूँकि पहले तो एक ये था कि आप लोगों ने ये पहले ही भेज दिया था, इसको लेकर लोकसभा में ये मामला जो है आना चाहिए था। बीजेपी के लोग गए हैं, जा रहे हैं आपके साथ में, तो सरना धर्म कोड को लेकर आप क्या मानते हैं? दोनों मुद्दों पर किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, हम मानते हैं कि दोनों मुद्दों पर, जातिगत जनगणना हो या सरना धर्म कोड हो, दोनों होना चाहिए। और क्यों केंद्र की सरकार को क्यों इस पर आपत्ति है, तो केंद्र की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरना धर्म कोड क्यों लागू नहीं होना चाहिए? जब 10 करोड़ आदिवासी, हमारे 10.5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हमारे देश में निवास करते हैं और उनकी कोई पहचान अभी तक नहीं है, ना वो हिंदू में कहला सकते हैं, ना मुस्लिम कहला सकते हैं, ना, और जो जनगणना का जो फॉर्मेट है उसमें भी कहीं उनके लिए कोई ये नहीं प्रावधान नहीं किया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। तो हमने कदम उठाया, पूरे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कदम उठाया और पूरे देश के आदिवासियों ने साथ कदम से कदम मिलाने की बात कही है कि हम इसके साथ हैं। और सभी लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी धर्म, सरना धर्म कोड लागू हो, जातीय जनगणना हो।
अब लेकिन अगर किसी का की हठधर्मिता होगी तो इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि बिहार में भी कॉमनवेल्थ रेडियो जो कि वहाँ की सत्ताधारी दल है, उनके नेताओं ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि वहाँ इंडिया गठबंधन है, उनके नेताओं ने कहा कि हम अभी भी अपने पार्टी के स्टैंड पर कायम हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने स्तर पर, राज्य सरकार अपने स्तर पर जो है इस पर कदम आगे बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ उससे उत्तर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में आज से पहले यानी कल तक जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि वो डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो डेलीगेशन गृह मंत्री से मिलने गया है उसमें दीपक प्रकाश भी शामिल रहेंगे। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी, मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार।